हमने इंसुलिन भी बढ़ा दिया, ग्लूकोगॉन भी बढ़ा दिया। एक चीज़ कम करती है, एक चीज़ ज़्यादा करती है। इंसुलिन ग्लूकोज के लेवल को डिक्रीज करती है, ग्लूकोगॉन इस लेवल को इंक्रीज करती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि नॉर्मल फिजियोलॉजी, अक्सर आपने कोई भी, मैंने कहा कि अगर कोई चीज़ की कमी हो जाए या ज़्यादती हो जाए उससे कोई ना कोई डिजीज़ होती है। मसलन मैं कहता हूँ कि अगर किसी पेशेंट का जो पैंक्रियाज है, बीटा सेल अगर इंसुलिन पैदा करना कम कर दे, अगर पैदा करता है उसकी सेंसिटिविटी नहीं है, रिसेप्टर्स कम हो गए हैं, तो इंसुलिन की इसकी वजह से ग्लूकोज का लेवल जो है वो बढ़ जाएगा। तो ये एक बहुत ही कॉमन डिजीज़ आजकल है, अल्लाह रहम करे। तो एक तो उनमें से डायबिटीज़ मेलाइटस है। डायबिटीज़ मेलाइटस आजकल बहुत ही कॉमन है। तो इससे बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन होती हैं, जिससे डायबिटीज़ हो जाती है, कुछ अरसे में उसको हार्ट डिजीज़ हो जाती है, उससे किडनी फेलियर की तरफ, यानी कि बहुत आई के प्रॉब्लम आ जाते हैं, डिप्रेशन एंजाइटी की तरफ वो ज़्यादा चला जाता है, गुस्से में ज़्यादा चला जाता है, ठीक है, इन्फेक्शन कोई पाँव का ज़ख्म हो जाता है, इस तरह की बात है। तो इसीलिए ये अगर मैं ये कहूँ कि डायबिटीज़ जो मेलाइटिस है एक खामोश कातिल है, तो इसलिए आफ्टर 40 ईयर्स तो हर बंदे को कम अज़ कम महीने, साल में 6 महीने बाद, 2-3 महीने बाद अपना ब्लड प्रेशर चेक करते रहना चाहिए। तो साथ साथ डायबिटीज़ शुगर का टेस्ट भी करा लेना चाहिए, ठीक है ना। तो अब देखें, अब मैं कहता हूँ कि हमने पहले आपको पढ़ा था कि बायोकेमिस्ट्री में कि नॉर्मल लेवल ऑफ ग्लूकोज, देखिए एक था रैंडम शुगर थी और एक थी फास्टिंग शुगर होती है। फास्टिंग शुगर क्या होती है कि आप सो के उठते हैं, अपने शुगर लेवल को चेक करते हैं, उसमें लिखा होता है 80 to 100 मिलीग्राम पर DL है, पर लीटर होने चाहिए, ओके। फिर वो कहता है कि आपने रैंडम करना है। रैंडम की क्या है, खाने के 2 घंटे के बाद, किसी के बाद आपने जब उसका शुगर लेवल चेक करना है तो वो 140 तक होना चाहिए, ऐसे है ना, 100 से 140 मिलीग्राम तक होना चाहिए, ठीक है। अब इसका मतलब है कि जब आप शुगर 2 तरह के चेक करेंगे, एक रैंडम और एक फास्टिंग करेंगे, क्लियर है। तो एक और टेस्ट भी होता है जो आपको प्रीवियस हिस्ट्री में बताता है कि शुगर लेवल कितना मेंटेन रहा है, ओके। तो शुगर डायबिटीज़ मेलाइटिस में हर सूरत में उसको शुगर के लेवल को कंट्रोल करना चाहिए, ब्लड ग्लूकोज के लेवल को कंट्रोल करना चाहिए। तो कुछ टर्मिनोलॉजी जिससे आप अवेयर होंगे, एक होगा डायबिटीज़ का पेशेंट, एक होता है प्री डायबिटीज़ का। दोनों में फ़र्क क्या है? देखिए, प्री डायबिटीज़ का क्या, एक है नॉर्मल, जिसकी नॉर्मल वैल्यूज़ होंगी ग्लूकोज की रैंडम में और फास्टिंग में, तो वो क्या होगा, नॉर्मल, यानी कि उसे कोई डायबिटीज़ नहीं है। तो फिर उससे अगली कंडीशन आएगी प्री डायबिटीज़। प्री डायबिटीज़ का क्या होता है कि अगर उसकी वैल्यू देखेंगे, अभी बोर्ड में पढ़ेंगे, तो ये वो होता है कि अगर आपको पता लग जाए कि पेशेंट प्री डायबिटीज़ है तो वो चीनी से बच जाएगा, एक्सरसाइज करेगा, है, बैलेंस फूड लेगा, तो इस तरह वो दोबारा नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन अगर फिर भी वो एहतियात नहीं करता, वो अलार्मिंग सिचुएशन होती है, तो कुछ अर्से के बाद वो डायबिटीज़ का पेशेंट हो जाएगा। तो अल्लाह ना करे कोई इस तरह की कंडीशन आ जाए। तो फिर हमें ये वैल्यूज़ का पता होना चाहिए कि नॉर्मल वैल्यूज़ क्या हैं, प्री डायबिटीज़ की वैल्यूज़ क्या होती हैं, और जो डायबिटीज़ का पेशेंट होता है वो क्या होता है। इसका मतलब है कि जो बायोमार्कर है वो आपका ग्लूकोज है। तो आजकल आसान मेथड है, ग्लूकोमीटर से चेक करते हैं। आप ग्लूकोमीटर में स्ट्रिप लगाएंगे और स्ट्रिप से क्या होगा, आपको फ़ौरन ग्लूकोज का पता लग जाएगा, ठीक है। या किसी लेबॉर्ट्री से आप ब्लड ग्लूकोज लेवल को मालूम करा लेंगे, ओके। तो देखिए, अब हमने देखना है कि 3 किस्म की वैल्यूज है। एक है नॉर्मल वैल्यू। नॉर्मल वैल्यू में देखिए जो आपके पास फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज लेवल है वो कितना होगा, 99 मिलीग्राम और इससे कम होगा। 99 मिलीग्राम या इससे कम होगा तो वो नॉर्मल होगा। लेकिन 2 घंटे के बाद जो है वो क्यों बोल सकता, ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, अगर इसमें वैल्यू होगी तो वो 139 से कम होगा, ठीक है। क्लियर हो गया जी, 139 से, क्योंकि हमने क्या कहा था
हमने कहा था कि नॉर्मल वैल्यू 80 से 100 तक होती है, तो ये भी तो वही बात कर रहा है कि 100 से कम होनी चाहिए, लेस देन। और वो कितनी कहा था, 100 से 140 कहा था कि 139 से कम होना चाहिए। ओके ठीक है। और एक दूसरा टेस्ट होता है वो ये अपना AIC है, ठीक है ना, तो इसमें कितने अबाउट 5 वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, प्री डायबिटीज़ में वही पैरामीटर देखेंगे कि फास्टिंग और रैंडम में, ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट में। अब देखिए वो क्या है कि 100 से लेके 125 तक, 125 तक अगर किसी की ये वैल्यू मुसलसल आ रही है तो वो प्री डायबिटीज़ होगा, डायबिटीज़ नहीं होगा। वो क्या होगा, उसको डायबिटीज़ हो सकती है। ही शुड बी टेक केयर। उसकी वैल्यू कितनी है, 100 से लेके 125 तक। और जो ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट है वो कितना होना चाहिए, देखिए 130 है तो 140 से लेके 200 से कम 199 तक होनी चाहिए, ठीक है। और जबकि ये नॉर्मल वैल्यू कितनी थी, 5 थी, अब वो कितनी होनी चाहिए, 5.57 से 6.4 होगी तो प्री डायबिटीज़ होगी। अब हम कहते हैं कि अगर डायबिटीज़ होगा तो क्या होगा, फास्टिंग जो होगी ना वो 126 से ज़्यादा हो जाए। फास्टिंग कितनी हो जाए, 126 से ज़्यादा हो गए तो एक दफ़ा कराएंगे, हफ्ते बाद फिर वही है, फिर वही है। अगर ठीक है तो वो कितनी हो जाएगी, 126 से ज़्यादा होगी, ठीक है, तो वो क्या होगा, डायबिटीज़ होगा। अब इसकी शुगर लेवल मेडिसिन से ठीक होगी, या तो उसे ओरल देंगे या उसे इंसुलिन देंगे। ओके। और जो ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट है दैट शुड बी 200। अगर वो 100, 200 और 200 से ज़्यादा हो जाए तो वो क्या हो जाएगा, डायबिटीज़ का पेशेंट होगा। इसी तरह वैल्यू इसकी कितनी होगी, 6.5 से अबव होगी। देखिए A1C टेस्ट जो है ये नॉर्मल का 5, प्री डायबिटीज का 5.7 to 6.4 और जो डायबिटीज़ है वो 6.5 से अबव होगा। और अगर फास्टिंग शुगर है तो देखिए 99 से कम होगा तो वो नॉर्मल होगा, 100 से 125 तक होगा तो वो प्री डायबिटीज़ का पेशेंट हो सकता है। और उसके अलावा अगर 126 से अबव होगी, 126 से अबव होगी तो वो क्या होगा, ये फास्टिंग शुगर, वो कंप्लीट डायबिटीज़ का पेशेंट होगा। इसके अगेंस्ट जब हम टॉलरेंट में देखते हैं तो देखिए 139 तक वो नॉर्मल होगा। देखिए अगर 142, 199 तक वो प्री डायबिटीज़ होगा। और अगर उसके 200 और इससे अबव होगी तो ऐसे पेशेंट क्या होगा, 200 होगा, ठीक है। अब ये देखिए एक चार्ट है, हमें नॉर्मल लाइफ में हमें इसकी अवेयरनेस पूरी होनी चाहिए। जब अवेयरनेस होगी तो हमें पता लगेगा ना कि इसको डायबिटीज़ है और उसकी सिवियरिटी क्या है। तो वो फिर वो सेकेंड ईयर में पढ़ेंगे कि एंटी डायबिटीज़ टैबलेट क्या होती है, इंसुलिन क्या काम करती है। तो बहरहाल इंसुलिन ने काम ही करना है तो ऐसे पेशेंट को इंसुलिन देंगे, बिल्कुल ठीक है ना, ऑप्शन है ना। और ओरली भी दे सकते हैं, दोनों कंबाइन भी दे सकते हैं। तो ये चार्ट हर वक्त याद होना चाहिए। इनमें से कोई भी एक नंबर का सवाल आपका MCQs का आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह आज हमारे लेक्चर में इंसुलिन भी कंप्लीट हुआ, ग्लूकागॉन भी कंप्लीट हुआ और ये डायबिटीज़ के लिए एक ब्लड टेस्ट लेवल फॉर डायग्नोसिस ऑफ डायबिटीज़ एंड प्री डायबिटीज़ के लिए लेबोरेटरी टेस्ट में क्या रिपोर्ट्स होती हैं, तो ये डिस्कस किया। थैंक यू।